अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस यानी कुल जमाती कॉन्फ्रेंस मौलाना फजलुर रहमान साहब की सरबराही में, जिसका कि बड़ा ही शोर था पूरे रमज़ान के ईद के बाद, इसे कन्वीन किया जाएगा और मुल्की सियासी सूरत हाल पर अपोजिशन एक बैठक रखेगी और आइंदा का लाहे अमल तैयार किया जाएगा। अब तक वैसे काफ़ी ख़बरें जो हैं वो इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के हवाले से आ चुकी हैं, जो कि आज इस्लामाबाद में हैं और अपोजिशन जमातों के वफूद इसमें शिरकत कर रहे हैं। इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस से कबल वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मुलाकात BNP के वफ़द से हुई और आप सब जानते हैं कि अख्तर बेंगल साहब की जमात जो कि अपोजिशन में ज़्यादा नज़र आ रही थी, गो कि वो हुकूमत की इत्तेहादी है, आज उन्होंने माजरत कर ली और वो इस बैठक में शरीक नहीं है, क्योंकि यूँ लगता है कि जैसे आज हुकूमत और वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद उनके जितने भी खदशात थे, क्योंकि 6 नुकाती एजेंडे के ऊपर उन्होंने हुकूमत के साथ ये इत्तेहाद किया था, उस पर अमल दरामद के लिए मेरा ख्याल है आज एक मरतबा फिर इरादा हुकूमत ने ज़रूर कर लिया होगा। इसी वजह से वो आज तशरीफ़ ना लाए हैं। अपोजिशन जमातें बहुत ज़्यादा, जिसमें मैं समझती हूँ मरीम नवाज़ साहिबा सबसे ज़्यादा मेरे ख़्याल से कॉन्फिडेंट भी हैं और चाहती भी हैं कि किसी किस्म का कोई एक्शन, कोई लाहे अमल ज़रूर तैयार किया जाए आफ्टर द APC इज़ ओवर। और इसमें एक सेशन हुआ, दूसरे सेशन के अंदर एक पूरी कमेटी तश्कील दी गई 11 मेंबरान पर मुश्तमिल, जिसमें ये फ़ैसला किया गया कि तमाम अपोजिशन जमातों की तजावीज़ को यकजा करके और एक एलामिया भी जारी होना है, फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बाकायदा होनी है। अब तक एक चार्जशीट तो तैयार कर ली गई है हुकूमत के ख़िलाफ़, उसकी कारकर्दगी पर जिन बातों पर मुत्तफ़िक हुई हैं तमाम जमातें, जो ख़बरें आ रही हैं उसमें पहला नुक्ता तो ये है कि 25 जुलाई के दिन यौम स्याह मनाने पर ये लोग मुत्तफ़िक हैं, यानी तमाम अपोजिशन, और ये तजवीज़ भी जो है वो मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से आई थी, यानी उनके जमात की तरफ से आई। दूसरे जिस बात पर मुत्तफ़िक हुए हैं वो सेनेट के चेयरमैन के हटाए जाने पर, लेकिन ये ख़बरें भी आ रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन इस वक्त चाहते हैं कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो इसमें इसका ऐलान न किया जाए। अब जब ऐलान होगा तो समझ में आएगा कि एक्चुअल क्या है, क्या कुछ वो करने जा रहे हैं। तीसरी बात जिस पर लॉकडाउन का भी कहते थे मौलाना फजलुर रहमान साहब कि इस्लामाबाद को लॉकडाउन कर देना चाहिए, असम्बलियों से इस्तीफ़े दे देनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, जो दोनों बड़ी जमातें अपोजिशन की इस वक्त हैं, ये नहीं चाहती कि असम्बलियों से इस्तीफ़े दिए जाएँ, क्योंकि इनका मानना है कि असम्बलियों में रहकर ही ये अपनी सही तौर पर आवाज़ पहुँचा सकते हैं। बहरहाल तमाम लोगों की नज़रें ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस पर इसलिए भी हैं क्योंकि अपोजिशन मुत्तहद होगी या नहीं, इस पर हुकूमत को तो इब्हाम नहीं, बल्कि बहुत से हुकूमती नुमाइंदे ये कहते नज़र आते हैं, चाहे वो फिरदौस आशिक अवान साहिबा हों, शेख रशीद साहब हों, वो ये कहते हैं कि ये तो ऐसे ही जमा हुए हैं अपने मफाद के लिए और ये मुत्तहद नहीं हो सकते, क्योंकि सबके अपने अपना एजेंडा है। देखना है कि क्या कुछ सामने आता है। सिर्फ एक चार्जशीट आएगी जिसमें अब तक जो बातें सामने आई हैं उसमें कहा गया है कि इनकी कारकर्दगी जो है हुकूमत की 11 मावे वो मायूस कुन रही है, हुक्मरान जमात जो है वो अवाम की नुमाइंदा जमात नहीं है, जो इंतखाबात हैं ये धांधली के ज़रिए हुए हैं और धांधली के ज़रिए ये हुकूमत जो है वो बरसरे इक़्तिदार आई है। और साथ ही महंगाई का जो उन्होंने मईशत के हवाले से ज़िक्र किया है कि अवाम को महंगाई के बोझ तले धकेल दिया है। एक्शन होगा या नहीं, हुकूमत मुखालिफ तहरीक के हवाले से भी ख़बरें सामने आ रही हैं कि जिसमें तमाम जमातें मुत्तफ़िक ज़रूर हैं, शायद पीपल्स पार्टी इस वक्त इस पर मुत्तफ़िक नहीं है और इस पर उनको शायद कायल किया जा रहा है। एज़ आई सेड कि कोई भी कयास आराई इस वक्त हम नहीं कर सकते जब तक कि ये एलामिया बाकायदा तौर पर जारी नहीं हो जाता और मौलाना साहब और जो दीगर जमातों के सीनियर मेंबरान हैं या चेयरमैन हैं या वाइस प्रेसिडेंट हैं या प्रेसिडेंट हैं, वो एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर लेते। लेकिन इस पर बात ज़ाहिर बनती है हुकूमत किस हद तक मुश्किल में है इस APC से या नहीं है, दूसरे वो क्या समझते हैं, उनका रद्द-ए-अमल भी जानेंगे। मईशत के हवाले से एक बुरी खबर इसलिए भी क्योंकि आज हमने पार्लियामेंट में भी देखा, इस पर बात हुई है, वो है डॉलर की ऊंची उड़ान। आज बाकायदा रुपया काफ़ी हद तक गिरा है, तकरीबन 3 रुपये से ज़्यादा, और इंटर बैंक में जब क्लोज़ हुआ तो उस वक्त डॉलर 162 रुपये और कुछ पैसे पर बंद हुआ है। ओपन मार्केट में तो इससे भी ज़्यादा रहा और ये कहा जा रहा है कि IMF का बेल आउट पैकेज बाकायदा उस पर सिग्नेचर से पहले, जो कि जुलाई 1 ऑनवर्ड्स यानी फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई होगा, उससे पहले
एक हद है जहां तक ये रुपया गिराया जाएगा और डॉलर को पहुंचाया जाएगा, और उसके बाद फिर IMF के बेल आउट पैकेज के बाद देखते हैं मजीद क्या कुछ हो सकता है। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ। हमारे साथ तशरीफ फरमा है लाहौर में फॉर्मर एडवाइज़र टू CM पंजाब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से राना अरशद साहब, आपका बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस इन लाहौर स्टूडियो। उनके साथ तशरीफ फरमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं शौकत बसरा साहब, आपका बेहद शुक्रिया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राजा खुर्रम परवेज़ हमारे साथ फ़ोन लाइन पर है, मेरे ख्याल से अपने हल्के में हैं जहां जलसे की इनकी तैयारियां भी हो रही हैं। थैंक यू आपका भी ज्वाइन करने का। गुफ्तगू का आगाज़ शौकत बसरा साहब मैं आपसे करना चाहूँगी। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, कुल जमाती कॉन्फ्रेंस पे अब तक की जो खबरें सामने आई हैं, या उमूमी तौर पर आप का क्या रद्द अमल है इस बैठक के हवाले से? देखिए, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो, नए इत्तेहाद बने सियासत में, जलसा हो, जुलूस हो, धरना हो, ये तमाम जमातों का सियासी जमहूरी हक है। और वो उसको मेरे ख्याल में ये जो जमातें इकट्ठी हुई हैं वो इस बात पे इकट्ठी नहीं हुई हैं कि ये जो आप अभी बात कह रही थी कि महंगाई है या लोग परेशान हैं, ये सिर्फ लूट मार के लिए इकट्ठे हुए हैं, करप्शन को बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आप मुझे बताइए ना कि 70 साल 40 साल कुछ आमरीत रही, कुछ ये रहे, 70 साल में जो मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ नादिया जी, जिस मुल्क को तबाही के धाने पे पहुंचा दिया गया, 30,000 अरब का कर्जा लिया, 600 करोड़ पर डेली सूद अदा कर रहे हैं हम लोग, कर्ज उतारने के लिए कर्ज ले रहे हैं। तो आज ये सब लोग जो इकट्ठे हुए हैं ये अपना काला धन बचाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। दो बड़ी जमातें खास तौर पे मैं समझता हूँ, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान और बाकी वो तो बहुत बाकी छोटी जमातें, उनको तो इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि वो ये दोनों जमातें अब इस वक्त इनको पता है इनकी सारी क़यादत जेल में पड़ी है। गोले वाला, पापड़ वाला, टीटी वाला, कुल्फी वाला, उनका कोई जवाब नहीं है। अच्छा, बात क्या कर रहे हैं कि देखिए हुकूमत विक्टिमाइज कर रही है, नैब हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रही है। तो नादिया इस कॉन्फ्रेंस का कोई एंड नहीं होगा, और ये जितने जलसे जुलूस करें, जितनी कॉन्फ्रेंसेस बुलाएं, धरने दें। आपको याद है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने क्या कहा था? उन्होंने कहा हुकूमत तो बहुत छोटी और मामूली सी बात है, मेरी जान भी चली जाए, करप्शन, लूटमार, डाके चोरी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। सो आज की जो बैठक है, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन, ये एक तरफ जो छोटे जो दो बच्चे हैं मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो, वो एक तरफ जलसा जुलूस और प्रेशर डालते हैं, जो बड़े दोनों हैं वो डील की कोशिश में है। बिल्कुल ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के नतीजे में जो डील लेना चाहते हैं, जो प्रेशर डालना चाहते हैं हुकूमत पे, मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ इसका अलामिया थोड़ी देर बाद इशू होगा। अच्छा, एक्शन कोई नहीं लेंगे, ये कोई तहरीक नहीं चलाएंगे, ये कुछ नहीं करेंगे? ये तहरीक चलाने के काबिल ही नहीं है, किस मुंह से तहरीक चलाएंगे? अगर इन्होंने कॉन्फ्रेंस करनी होती तो इस बात पे करते कि ये जो पाकिस्तान तो गरीब से गरीब तर हो गया और ये अमीर से अमीर तर हो गए, उस वक्त इनको कॉन्फ्रेंस याद नहीं आई? ठीक है, जब 30,000 अरब का कर्जा लिया गया उस वक्त कॉन्फ्रेंस करते, ये उस वक्त कॉन्फ्रेंस करते जब गरीबों के बच्चे भूख से मर रहे हैं, उनके पाँव में जूती नहीं है, तालीम नहीं है, सेहत नहीं है, और इनके बच्चे 900 करोड़ रुपए के घर में लंदन में रह रहे हैं, पूरा का पूरा टब्बर इफ्तारी है। उस वक्त इनको ऑल वर्ड्स नो एक्शन आप कहते हैं कि ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस साबित होगी गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन। जी राना अरशद साहब, क्या आप भी इत्तेफाक करेंगे कि अब से कुछ देर में जब भी ये एलामिया जारी होता है, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जैसे मरियम नवाज साहिबा चाहती हैं कि अवाम की नज़रें अपोजिशन पर इस वक्त मरकूज़ है, और उन्होंने ये आज कहा भी कि अगर हमने कोई ठोस फैसला ना किया या कोई अमलन फैसला ना नज़र आया तो लोगों को मायूसी होगी, क्या ये अपोजिशन इस हद तक मुत्तफिक होगी या नहीं? क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नादिया साहब, मैं आपका मशकूर हूँ, आपके चैनल का मशकूर हूँ, और बिल्कुल आपने अपने इंट्रो में जो फरमाया है बड़ा अहम दिन है। और शौकत बसरा साहब मेरे भाई हैं, बड़े कमिटेड पॉलिटिकल वर्कर हैं, जिधर भी होते हैं, पीओ पार्टी में थे या अब इधर हैं। इशू ये है कि जो नालायक आज़म या उनकी टीम कर्ज़ों की बात करती है, तो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ पूरी जिम्मेदारी से कि आप न्याजी साहब, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर साहब, आप 10 साल नहीं, आप 71 साल का हिसाब करें, और 2002 में आप और काफली की तहादी थे परवेज मुशर्रफ साहब की क़यादत में, तो उसको भी शामिल कर लें। ठीक है, क्यों आपकी ज़बान जो लड़खड़ाती है। और फिर मैं अर्ज करूंगा, हमारे 2 टनोर पिछले
90 और 98 वाला उसको भी शामिल करें। ठीक है। और 71 साल में कौमी खजाने से जितने और जिस पार्टी की लीडरशिप ने कर्जे माफ करवाए हैं उनको 11 गुना प्लेंटी पड़नी चाहिए। और जब वो इर्द गिर्द देखते हैं तो तरीन एंड कंपनी वही नजर आते हैं। गुजारिश ये है कि 10,000 अरब डालते हैं मुस्लिम लीग नून के खाते में और उसी तरह पे पार्टी में। भाई हमने तो 5 साल में 16 जून 2014 को ज़रबे ज़ब्त का आगाज किया। सर आज की बात करें एपीसी में क्या होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्या करेंगे ये बताइए। नादिया बात ये है, आज एपीसी जो है प्योरली, जब 13 जुलाई को मियां नवाज शरीफ साहब ने गिरफ्तारी दी थी हमने कोई एहतजाज नहीं किया। 24 दिसंबर को खुद जाकर नैब कोर्ट में मियां नवाज शरीफ साहब ने पेशी दी, गिरफ्तारी दी। इशू ये है कि ये आमरीयत माइंडसेट और आईएमएफ का मसल्लत शुदा गरीब मार बजट के खिलाफ हम और अपोजिशन मुत्तहद हुए हैं। आज हुआ क्या है, 5.5 रुपए डॉलर महंगा होता है। आप एक्शन के लिए करता है, डी वैल्यू होता है। मेरे भाई हम कुछ भी हुआ है सारे लोग इस वक्त आपकी तरफ हैं। हुकूमत जो कह रही है इसका मतलब इस बात में बड़ी सदाकत है कि ऑपोजिशन मुत्तफिक नहीं हो सकती। ये सिर्फ जैसे बसरा साहब कह रहे हैं एक बैठक है जिसमें सब अपने दिल के जो गुबार है वो निकाल कर चले जाएंगे। इशू ये है जो मुतहद्दा अपोजिशन आज इकट्ठी है, हम तो एक दूसरे के मुखालफिन रहे हैं। 25 जुलाई का इलेक्शन हम सब ने एक दूसरे के खिलाफ कंटेस्ट किया था। हम तो मौजूदा हालात, डॉलर की उड़ान और पाकिस्तान के पैसे का डी वैल्यू होना, पाकिस्तान के अंदर जब ये नलायके आजम आए थे तो 52,000 रुपए का सोना आज आप लोग गुफ्तगू इस हवाले से हो रही है। Let me also take People's Party. कानूनियत Let me also take मुल्क People's गरीब Party. मार बजट के खिलाफ हम इकट्ठे हैं और इंशाल्लाह हम अवाम के साथ हैं। अवामी इशू पर हम निकले हैं और इंशाल्लाह न्याई साहब की नींदें जो हराम है हो चुकी हैं 15 दिन में 3 दफा खिताब करते हैं। ओके राना साहब एक मिनट। अच्छा आप लोग जमा हुए हैं, क्या बातें हुई हैं? या बस चुप करके बैठा रहूं? अभी तो बसरा साहब पीपल्स पार्टी के बाद हंस लीजिएगा, पहले पीपल्स पार्टी से भी पूछ लेते हैं ना। राजा साहब, नून लीग का मुझे इनकी बातों से सिर्फ यही समझ में आ रहा है कि वेरी कंफ्यूज, डू नॉट नो कि व्हाट दे आर गोइंग टू डू। दे आर पार्ट ऑफ एपीसी। मरियम नवाज जरूर चाहती हैं कि बहुत कुछ करना चाहिए, लेकिन जाहिर है शहबाज शरीफ साहब के बयान से जरूर लगता है कि कहीं ना कहीं वो ये चाहते हैं कि बड़ी एक्सट्रीम शायद पोजीशन ना लें। पीपल्स पार्टी के हवाले से जो इस वक्त खबर आ रही है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मेजॉरिटी पार्लियामेंट में भी दिखाई है। आपकी जमात अपोजिशन की सियासत अच्छी तरह से जानती है, हुकूमत को बजट पास नहीं करने देंगे का नारा भी लग रहा है। लेकिन तहरीक के हवाले से खबरें ये हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त इत्तेफाक नहीं कर रहे। सो देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ एपीसी इज माय क्वेश्चन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू नादिया, आपने मौका दिया अपने प्रोग्राम में। माजरत चाहता हूँ कि मैं स्टूडियो नहीं आ सका। नो प्रॉब्लम। अब मैं अपने हल्के में मौजूद हूँ। चेयरमैन साहब 29 तारीख को तशरीफ ला रहे हैं और एक बहुत बड़ा जलसे आम इंशाल्लाह होने जा रहा है गुजरात में जी। देखिए जी, 2 चीजें बड़ी वाज़ेह हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो सेलेक्टेड गवर्नमेंट है, नायल गवर्नमेंट है, आपने खुद जिक्र किया, आपने फरमाया कि आज के दिन में 3 रुपया कदर गिर गई हमारे रुपए की जी। तो पाकिस्तानी रुपए को तो एक मजाक बना दिया गया है। जो मईशत का हाल है, जो इकोनॉमी का हाल है, जो महंगाई का आलम है इस वक्त, यकीन माने लोगों के लिए रोटी खाना मुश्किल हुआ हुआ है। हम फील्ड के लोग हैं, हम हल्के को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारा राब्ता होता है ग्रास रूट लेवल पे लोगों के साथ। तो इस नाअहल हुकूमत ने, इस सेलेक्टेड गवर्नमेंट ने जो हाल कर दिया 9 माह में पाकिस्तान का, किसी तौर पर भी अपोजिशन ये मुनासिब नहीं समझती कि हमें मजीद वक्त दिया जाए। जहाँ तक आपने बात की मुख्तलिफ आरा की, तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि जाहिर है मुख्तलिफ नजरियात की हामिल जमातें हैं ये अपोजिशन की, अपने अपने नजरिए के ऊपर बेस करती हैं, इलेक्शन में जाती हैं, सियासत करती हैं। लेकिन जब एजेंडा, मिनिमम पॉसिबल एजेंडा ये है कि हमने इस गवर्नमेंट से जो है वो इस कौम की जान छुड़ानी है, पाकिस्तान की जान छुड़ानी है, उसके जो भी लाएमल होता है, अगर इत्यादि तरीके से कंसेंसस डेवलप होता है, वेल एंड गुड। अगर आप इस चीज पे आ जाते हैं कि सिर्फ अगर
इस वक्त जो अपोजिशन अगर आप एज अ होल देखें, नेशनल असेंबली, सेनेट और चारों सूबाई असेंबली को हम मिलाते हैं और हम स्ट्रेंथ देखते हैं अपोजिशन की, तो अगर सिर्फ रिजाइन भी कर दिया जाए तो तब भी ये गवर्नमेंट कायम नहीं रह सकती, इनको घर जाना होगा। तो इस तरह हम समझते हैं कि जो भी कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी बनती है, मजीद दिल्ली कमेटी को APC की तश्कील पाती है, या जो सारी जो क़यादत अपोजिशन की मिलकर जो भी फैसला करती है, जाहिर है इस पर कंसेंसस डेवलप होगा, शायद थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन जो एंड हमारा गोल है, जो हमने अचीव करना है, वो ये है कि हमने इस सिलेक्टेड गवर्नमेंट से, इस RTS की वजह से जो गवर्नमेंट तश्कील पाई गई है, धांधली से लोग उससे आपको निजात दिलानी है, उससे हमें निजात दिलानी है। मैं की बात की, मैंने एक सेकंड में आखिरी बात करना चाहूंगा। आखिरी ना करें ना, मुझे ब्रेक लेने दें, ब्रेक से वापस आकर अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा ताकि फिर उस पर बसरा साहब रिस्पॉन्ड कर सके। एक ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। शौकत बसरा साहब, राना अरशद साहब और राजा खुर्रम साहब हमारे साथ इस वक्त हैं। हम बात कर रहे हैं कुल जमाती कॉन्फ्रेंस पर। वेलकम बैक। बात हो रही है कुल जमाती कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में जो हो रही है, जिसमें बड़ा यंग ब्लड भी है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की शक्ल में और मरियम नवाज साहिबा की शक्ल में। ऑपोजिशन की दो बड़ी जमातें जो चाहती हैं कि, और जिनका जो चार्जशीट है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ है। हम देख भी रहे हैं कि ऑपोजिशन जमातों ने बजट इजलास में काफ़ी कुछ कहा है मौजूदा हुकूमत के हवाले से, लेकिन सब मिलकर क्या फैसला करते हैं इस पर सबकी नज़रें हैं। कामयाब होगी ये APC या नाकाम होगी, ये वक्त ही बता सकता है। राजा खुर्रम परवेज़, शौकत बसरा और राना अरशद से हम बात कर रहे हैं इसी हवाले से। खुर्रम, आई वुड लाइक कि पहले आप कंटिन्यू कर लें, जो आप बात मुकम्मल कर लें अपनी, फिर बसरा साहब अपना जो रिएक्शन है वो उस वक्त हंसना भी चाह रहे थे राना अरशद साहब के जवाब के बाद, लेकिन मैंने उनसे कहा कि दोनों के जवाब सुन लें ऑपोजिशन के, उसके बाद आप अपना मौक़िफ़ दीजिएगा। देखिए जी, बात ये है कि शौकत बसरा साहब को हंसना चाहिए क्योंकि इन्होंने और तो कुछ करके नहीं दिया 9 महीने में, तो अभी हंस ही सकते हैं, तो वो ये करेंगे। भाई है हमारे निकाम है, हमारे साथ बड़ा टाइम गुजारा है इन्होंने। हाँ। और इनसे एक ताल्लुक है एहतराम का। मैं कहना ये चाह रहा था कि इस गवर्नमेंट का मोटो ये है जी कि पूरी अपोजिशन को चोर कहो, करप्ट कहो और पूरी अपोजिशन को अंडर प्रेशर रखो। सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, एहतसाब भी सिलेक्टेड हो रहा है। मैं आपको पूरे वसूख से कहता हूँ, पूरी अपोजिशन को भी जेल में डाल दे हुकूमत, इनसे फिर भी नहीं चलनी, ये हो ही नहीं सकता। इनमें वो अहलियत ही नहीं है, इनके पास वो विजन नहीं है। ओके, अब मैं आप बात करता हूँ, मैंने आपको एक मैसेज कर दिया नादिया भी जी, पढ़ लीजिएगा। कल की बात है, एक केस है नंदीपुर का, सिलेक्टेड एहतसाब की बात एक सेकंड कर लें बीच में। ओके, उसमें ये कहा जाता था जो रहमत जाफरी साहब का 1 मैन कमीशन बना था, उसने अपनी फाइंडिंग्स दी जी, पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, हर चीज को देखने के बाद, और वो रिपोर्ट ये कहती थी कि जो मिनिस्ट्री लॉ है, कानून और जस्टिस की वजारत है, उसको मुर्दे इल्जाम ठहराया गया। मैंने आपको भेज दिया वो, आप जी, मैं दैट्स व्हाट आई एम सीइंग राइट नाउ कि उसके उसमें लिखा हुआ है। अब आप ये देखें, इस चीज में हैरान कुन बात ये देखें कि जिस मिनिस्ट्री को जिम्मेदार ठहराया गया, बाबर रवान साहब को तो मिल गई बरियत, और जिनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, फाइंडिंग्स क्या कह रही हैं जिसमें वाटर एंड पावर को, उस पर कोई अमल दखल नहीं था। पीपल्स पार्टी से क्योंकि हमारा ताल्लुक है, तो राजा परवेज अशरफ को आपने कहा कि आप पे केस चलेगा, तो इससे बड़ा क्या मजाक हो सकता है, क्या सबूत हो सकता है कि ये सिलेक्टेड एहतसाब कर रहे हैं। और जब ये इन स्कंदों पे कोई आ जाए तो समझ लीजिएगा कि उनके दिन थोड़े हैं। बसरा साहब ने कहा था कि लोग नहीं निकलेंगे इनके कहने पे, क्योंकि ये इनका अपना जाती एजेंडों पे ये पोजीशन इकट्ठी हो रही है, तो भाई दिन दूर नहीं है, 29 तारीख को चेयरमैन साहब तशरीफ ला रहे हैं। ना आपकी बात माने, ना मेरी बात माने। नादिया, आपका न्यूज़ वैन का कैमरा भेज दीजिएगा, कैमरे से कुछ छुप नहीं सकता, कैमरा दिखा देगा कितनी बड़ी तादाद में दुनिया बाहर आएगी। नहीं तो वो तो शेख रशीद साहब ने आपसे कुछ देर पहले कहा कि असल में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के अंदर जितने बहुत महंगे पड़ेंगे वो लोग निकलवाने, उससे भी ज्यादा महंगे जो कि लाड़काना में खरीद कर, सॉरी नवाबशाह में खरीद कर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अभी जलसा किया था। दैट्स व्हाट ही सेज। शेख रशीद साहब एक एंटरटेनर तो हो सकते हैं, एक पॉलिटिकल जोकर तो हो सकते हैं, इससे ज्यादा में। अच्छा, अभी जो आपने कहा कि हुकूमत जो है वो सिलेक्टेड एहतसाब कर रही है, और आपने एक डॉक्यूमेंट भी भेजा है पॉइंट नंबर 12 जिसका लिखा हुआ है कि डिले जो है वो जस्टिस ये लॉ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ की तरफ से हुई थी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को लॉ मिनिस्ट्री को मुर्दे इल्जाम ठहराया, ये कमीशन की फाइंडिंग है बेशक। तो क्या यही वजह है कि आई वुड से कि जो अपोजिशन जमातें हैं
वो बहुत नाप तोल कर और फिर किसी फैसले पर पहुंचना चाहती हैं, क्योंकि ये तलवार आप लोगों के सर पर जरूर लटकेगी अगर आप ये समझते हैं कि सेलेक्टेड एहतिसाब है। मैं समझ गया। देखिए हम तो मुकाबला कर रहे हैं इनका एहतिसाब का, हम तो बिल्कुल मुकाबला कर रहे हैं। ना हमने डरना है जेलों से, ना मुकदमात से, ना किसी प्रेशर से। हम तो लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला जब तक हमारी जान में जान है। ये डॉक्यूमेंट इसलिए भेजा आपको कि अवाम को दिखाया जाए कि कमीशन क्या कह रहा है और बेल नहीं, बरियत किसको दी गई, ये इसलिए भेजा गया ताकि लोगों के अवाम के सामने सच्चाई आ सके। ओके अच्छा, मैं बसरा साहब आपकी तरफ आती हूँ। बता दिया राजा परवेज अशरफ, सॉरी राजा खुर्रम ने, कि ऑब्जेक्टिव जो है वो मौजूदा हुकूमत से निजात है। टाइम लग सकता है इसमें, क्योंकि जाहिर है मुख्तलिफ जमातें हैं, कोई एक कॉन्क्रीट प्लान जो है उसे तरतीब देने में, बट हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो जूं का तू ही रहेगा, मतलब एंड इसका यही है। लेकिन अभी अब से कुछ देर पहले जो है ये खबरें अब सब जगह आ रही हैं कि मरियम नवाज साहिबा APC में शिरकत करके रवाना हो चुकी हैं। अभी गो कि एलामिया जारी नहीं हुआ, बाकायदा तौर पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, वजूहात तो ना बताई गई कि क्यों वो चली गई, लेकिन कुछ कुछ समझ में आ रहा है। जी बसरा साहब। देखिए पहली बात तो नादिया ये है, ये जो आज APC हो रही है ना, इनको करना चाहिए था APCC, एक सी और बढ़ा लेते, आल पाकिस्तान चोर कॉन्फ्रेंस। तो मेरे ख्याल में इस बात का मतलब समझ आ जाना था कि ये सब लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं। देखें, इसको पंजाबी में कहते हैं चोर नाले चतर। अंदाजा ये करें कि जिनके लीडर करप्शन लूटमार में अदालतों ने उनको जेल में भेजा हुआ है, वो बैठे हुए हैं टीवियों पे बैठ के और बैठ के कहते हैं कि देखें जी सिलेक्टेड एहतसाब हो रहा है। अदालतें इनके हक में फैसला दे दें, हक और सच की फतह होती है। अदालतें इनके हक में फैसला ना दें तो अदालतों पे हमला कर दें, उनको कह देंगे 5 बुग़्ज़ के मारे हुए जज खलाई मखलूक फैसले करवा रही है। सो मैं ये समझता हूं जो आपने मरियम नवाज वाली बात कही, ये तो इनकी जूतियों में दाल बटेगी। मैं आपको पहले कह रहा हूं ये आल पार्टी कॉन्फ्रेंस नहीं है। देखें क्यों किसी की चोरी को, डाके को बचाने के लिए लोग बाहर निकलेंगे। एक मियाँ शहबाज शरीफ फरमा रहे हैं मिसाके मैशियत, मरियम नवाज साहबा फरमा रही हैं मजाक के मैशियत, कल ख्वाजा साद रफीक आए मिसाके जमहूरियत। यानी कि इनको खुद समझ नहीं आ रही करना क्या है, उसकी वजह। अच्छा, जब आप रंगे हाथों चोरी करते हुए पकड़े गए हैं, जब आपने अवाम का माल लूटा है, उसके बाद आपके पास गुंजाइश क्या रह जाती है। और दूसरी बात, 9 महीने खुर्रम भाई मेरे बड़े प्यारे भाई हैं, 25 साल मैंने पार्टी में गुजारे हैं। 9 महीने पहले तक मुझे ये बताया जाता था कि पीपल्स पार्टी ये हमें बताती थी जलसों में और मीटिंग्स में, मैं मीटिंग में शरीक होता था, कि मियाँ नवाज शरीफ साहब चोर भी हैं, करप्ट भी हैं, बददियानत भी हैं और इकानमी का मिशन का बेड़ा गर्क नून लीग ने किया है। अच्छा, नून लीग क्या कहती थी? अली बाबा 40 चोर, पेट फाड़ दो, गला काट दो, इनको गलाड़ कर घसीटेंगे सड़कों पे। नहीं, मोदी का जो यार है गद्दार है। एक बात सुन ले, आज फिर क्या हुआ? फिर खान आ गया। जब खान आ गया, एक दूसरे को चोर कहने वाले, डाकू कहने वाले, मुल्क को लूटने वाले वो इकट्ठे हो गए। हाँ, लेकिन ये जो आपने बैक ट्रैक की बात की है ना बसरा साहब, कथा कलामी के लिए माफी चाहूंगी। मैं बात मुकम्मल कर लूं। देखिए मैं ब्रेक ले लूं, फिर उसके बाद राना साहब आप कर लीजिएगा। बसरा साहब इंटरप्ट नहीं किया। बसरा साहब आप अगर इनकी बैक ट्रैकिंग की बात कर रहे हैं तो ऐसे तो खान साहब ने भी बहुत चीजों पे बैक ट्रैक किया है, जैसे यू टर्न जिसको इस्तिलाह दी गई है, तो ये ना कहे तो बेहतर होगा। लेट मी टेक अ ब्रेक। नहीं, ब्रेक लेने दीजिए, ब्रेक से वापस आकर आप लोग जरूर अपनी बात मुकम्मल कर लीजिएगा। बहरहाल मरियम नवाज साहिबा इस वक्त चली गई हैं। APC से बताया यह जा रहा है कि चेयरमैन सेनेट को हटाए जाने पर सारे मामलात जो हैं वो हल नहीं हो सकते। इसका मतलब साफ है कि शी वांटेड दैट किसी किस्म का कोई लाहे अमल आज के आज ही जो है वो बना लिया जाए कि किस तरह से मौजूदा हुकूमत से निजात हासिल की जा सकती है। उनका इस तरह से उठ जाना यकीनन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए हुकूमत का जो बयानिया है कि ये 2 में बटे हुए हैं, इसको और तकवीयत मिलती है। बहरहाल लेट्स टेक अ ब्रेक एंड लेट्स वेट कि आता क्या है APC से सामने। वेलकम बैक। बात हो रही है शौकत बसरा साहब से, राना अरशद साहब से और
राजा खुर्रम से और बात कर रहे हैं हम कुल जमाती कॉन्फ्रेंस के हवाले से कि वो कामयाब होगी या नाकाम। मरियम नवाज साहिबा का मैंने जिक्र किया था ब्रेक से पहले। जी राना अर्शद साहब, काफी कुछ इससे वाजे हो जाता है। आप मुझे जी, ये नादिया आल पार्टी चोर मचाए शोर है, एक गैर मेरा ख्याल है में हो रही है। अच्छा नादिया, तमाम ओके, 2-4 लोग नादिया, बाकी तमाम नादिया गुजारे ये है, नादिया गुजारे ये है, नलायके आजम सिलेक्टेड और इमरान अहमद खान नियाजी, वल्द अकरामुल्लाह खान नियाजी, जो के ग्रेड 17 में जो 303 लोग करप्शन पर फारिग हुए थे, ये अकरामुल्लाह खान नियाजी फारिग हुआ। कहां से? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के खर्चे, एक्शन कॉलेज के, जिसकी पैदाइश ही करप्शन में हुई और जिसने शौकत खानम के नाम पे अरबों रुपए खाए। नहीं, लेकिन आप ये कहां? जर्सी में, एक मिनट, वी आर टॉकिंग, बीबी को एनआरओ देता है, कुल जमाती कॉन्फ्रेंस पर बात करें ना राना साहब। ये मैं अर्ज कर रहा हूं, आपने बात की एपीसी, आल पार्टी चोर मचाए शोर। एपीसी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो चुकी है। अच्छा, आज डॉलर 163 रुपए का, आज 200% गैस महंगी। ये है इंटरनेशनल एजेंडा इमरान नियाजी का, गरीब मार। तो एपीसी कामयाब कैसे हुई? आपने ये खबर दी है एपीसी कामयाब हो गई। हाँ, कैसे हुई? ये कामयाब हुई कि जो मियां नवाज शरीफ का बयानिया था उस पर हमने वेट किया। 10 माह में जो बच्चा पैदा होता है वो उंगली चल के चलना शुरू कर देता है। ये अनाड़ी हुकूमत, ये 10 माह बाद जो सोना 52,000 सोना तोला था, आज 83,000 हो गया। और मरियम बीबी का बयानिया, शहबाज शरीफ का बयानिया वही है जो मियां नवाज शरीफ का है। अच्छा। सुबह जुमेरात है और क्योंकि मरियम बीबी ने मुलाकात के लिए जाना होता है और ये जालिम और जाबर हुक्मरान जो एक कैदी को हकूबी सल्ब किए हुए हैं। पिछली जुमेरात मियां नवाज शरीफ साहब की सिस्टर, उनकी भतीजों को मुलाकात नहीं करने दी गई, जबकि वीकली मुलाकात होती थी। इमरान नियाजी की टांगे कांपती हैं। एपीसी कामयाब हो गई आप ये कह रहे हैं, लेकिन एपीसी की कामयाबी के नतायज क्या हैं? क्या नतायज आए सामने? नतायज आज फर्स्ट टाइम एपीसी की तमाम लीडरशिप बैठी है। हम बात कर रहे हैं 22 करोड़ अवाम के इश्यूज पर, महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत और इनका नलायकपन, और सेनेट का इलेक्शन, चेयरमैन का इलेक्शन भी डिस्कस तो मौलाना साहब की क्या जरूरत है? ऑपोजिशन अगर मुत्तहिद है और आप लोग इस्तीफे भी देना नहीं चाह रहे, तो कौमी असेंबली में इस पर बात कर रहे हैं आप लोग। अभी इस्तीफों का वक्त नहीं, वक्त आने पर इस्तीफों का की भी जो तरजीहात है वो तय हो चुकी हैं, डिस्कस हो चुकी हैं, स्टेप बाय स्टेप। नारोवाल में जफरवाल मरियम बीबी ने जलसा किया जी। अब 7 जुलाई को मरियम बीबी मंडी बहावलदीन में जलसा कर रही हैं। अच्छा, मुस्लिम लीग ने जलसे तो राब्ता मुहिम शुरू कर दिया है। अवामी राब्ता और नियाजी साहब, अब मैं जरा खुर्रम से भी पूछ लूं की वजह से उनकी टांगे कांप रही हैं। खुर्रम जलसे मरियम साहिबा भी कर रहे हैं, बेरोजगारी, ठीक है राना साहब, और इस नाहल गवर्नमेंट को इंशाल्लाह दरियाबुर्द करेंगे अवाम की दुआओं से। अच्छा ठीक है, घबराहट, अवामी राब्ता मुहिम खुर्रम, जाहिर है आप लोगों का हक है, ऑपोजिशन का हक होता है जलसे जुलूस करना, यही जमहूरियत में होता है। बट डू यू थिंक कि जो नताइज आप लोग चाहते हैं, और इमरान खान साहब की जमात हमारे सामने एक एग्जाम्पल है कि जिस तरह से ऑपोजिशन उन्होंने की, जलसे होते रहे, उसके बाद अल्टीमेटली वो 126 दिन का धरना हुआ, उसके बाद भी बहुत कुछ करना पड़ा, लॉकडाउन, शटडाउन, उसके बाद जाकर प्रॉबेबली वो अपने मकासद में कामयाब हो सके हैं। सो आप जानते हैं कि इट्स नॉट एन ईजी वे, ये स्ट्रीट शोज करना बड़ा मुश्किल काम होता है, टू गेट द स्ट्रीट पावर विद यू। आल पार्टी चोर मचाए शोर। बसरा साहब खुर्रम से पूछ रहे हैं। अच्छा। नादिया, मैं आपको बताऊं, बसरा साहब भाई हैं हमारे, और इनको पता नहीं ये बहुत अपनी टाइम पे वैसे बात करनी चाहिए, बड़े सुलझे हुए इंसान है। हमारे पास तो बिल्कुल ठीक थे, ये पीटीए में जाके कुछ अजीब से हो गए, इनको समझ नहीं आती बोलना क्यों कर देते। मैं ये कहना चाह रहा था, मुझे वही बताया गया था कि दोनों चोर हैं।
बस ऐसा बात करने लेकिन हम अगर नहीं चाहेंगे तो आप बात नहीं कर सकेंगे भाई, ये मैं आपको बता दूं बड़ा क्लियरली, ये मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि अल्टीमेट तो हमने बता दिया कि ये गोल है। जाहिर है मुख्तलिफ में से मैंने पहले गुजारिश की कि एक हल है कि आप रिजाइन कर दें, एक हल है आप तहरीक में जाएं, एक हल है आप जलसों का सिलसिला शुरू करें, तो ये कंसेंसस डेवलप हो जाएगा। इसकी बिल्कुल मुझे पूरी उम्मीद है और ये सब जमातें यकसू होंगी। बसरा साहब आपने कहा कि दोनों जमातें ये करती रही वो करती रही और फिर यूं हुआ कि खान आ गया, बिल्कुल यही हुआ कि फिर यूं हुआ कि खान आ गया और पूरे पाकिस्तान से जितने लोटे उसको मिले उसने अपनी जमात में शामिल किए और उसने ये लोटे जमा करने के बाद जो कौम को सबस बाग दिखाए थे वो पूरा होना शुरू हो गए। फिर ये हुआ कि पाउंड 200 पे चला गया, फिर यूं हुआ कि डॉलर 170 पर चला गया, फिर यूं हुआ कि दवाइयों की कीमत में 400 गुना इजाफा हुआ, और फिर अब यूं और अब ये होने जा रहा है। मैं आपको बताता हूँ, फिर यूं हुआ कि खान साहब ने कहा कि मैं आपको बताता हूँ खुशहाली का प्लान क्या होता है, और वो प्लान ये था कि आप अंडे, मुर्गी और कट्टे पालें और सब खुशहाल हो जाए और सारों की जिंदगियां बहुत जबरदस्त इनकी दैनी हालत है। नादिया को ये लास्ट मिनट है, आई हैव टू वाइंड अप बसरा साहब। ये कहता है जापान और जर्मनी जो है वो 1 मिनट है नहीं, आखिरी 30 सेकंड्स ले लें बसरा साहब, आखिरी 30 सेकंड्स ले लें और एपीसी पर क्या होगा? ये अमरीयत का एजेंडा है जी बसरा साहब, नरेंद्र मोदी का एजेंडा है। ओके, जो किसी सूरत कामयाब अब आई हैव टू क्लोज जी। इमरान नियाजी पाकिस्तान, बसरा साहब यू आल्सो गो अहेड एंड से इट व्हाटएवर यू वांट टू। हां, और IMF राणा साहब आप प्लीज खामोश हो जाइए, आप खामोश हो जाइए, शो कट हो जाएगा प्लीज जी। और हम मिलकर इनको इनके गनौने बसरा साहब अनफॉर्चुनेटली वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। आई हैव टू वाइंड अप नाउ। आप लोग बोलते रहेंगे, जाहिर है आप लोगों के पास बड़ी चार्जशीट है एक दूसरे के खिलाफ देने के लिए, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज आप लोगों ने हुकूमत चलानी है, इसमें कोई दो राय नहीं कि डॉलर की उड़ान और रुपए की जो गिरावट है वो यकीनन महंगाई भी लेकर आएगी। 1 जुलाई के बाद जिस किस्म की सख्तियां आने वाली हैं, गैस प्राइसेस के अंदर 200% इजाफे का कहा गया है, ये सब आप लोगों ने ही देखना होगा कि किस तरह से इसको बेहतर करेंगे। जहां तक रही बात ऑपोजिशन की, ऑपोजिशन पर सबसे ज्यादा नजरें जो हैं वो हुकूमत की लगी हुई हैं कि इज इट गोइंग टू बी ऑल वर्ड्स एंड नो प्ले, या वाकई तौर पर ये बहुत कुछ करके दिखा सकते हैं और हुकूमती सर्कल में जो हेजिटेशन है या तजब्जुब है या परेशानी है उसको कम अज कम उजागर कर सकते हैं। देखना होगा, लेट्स वेट कि क्या होता है आने वाले दिनों में। बट खुर्रम ने बिल्कुल सही कहा, एक दिन में ये फैसले नहीं होते, कुछ टाइम जरूर लगेगा। बहरहाल इस हुकूमत को जाना होगा, ये पीपल्स पार्टी का एजेंडा जरूर है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।